चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें इनवर्स के क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। इसमें इनवर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो इस इनवर्स वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ जो उसके बाद टर्म लिखा हुआ है उसको इनवर्स में उसी टर्म्स में कन्वर्ट करना। सपोज करो यहाँ tan इनवर्स है तो ये टर्म भी पूरा tan में कन्वर्ट हो जाए, और ये जो पार्ट दिया जाता है ये इसलिए दिया जाता है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकें। तो tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसको सिंपली आप 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स के दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 अपॉन, और दूसरा है 1 प्लस कॉस एक्स में 2 कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे दोनों सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 को tan एक्स बाई 2 कह सकते हैं, tan इनवर्स tan कट जाएगा और आपका आंसर एक्स बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स। यहाँ पे x में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, अगर स्क्वायर होता तो हम उसको tan थीटा लेते बिकॉज प्लस x है। अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम साइन थीटा या कॉस थीटा लेते। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर माइनस होता है तो हम साइन थीटा या कॉस थीटा लेते हैं। बट रूट के फंक्शंस में मैक्सिमम अगर कहीं स्क्वायर नहीं है तो हमें स्क्वायर का टर्म लेट करना पड़ेगा, और हम x को tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, और जैसे ही tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे ये हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा कहते हैं, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देन वी गॉट साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा, और दोनों एलिमिनेट हो गए। वी गॉट थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लेट किया था। तो x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट x। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर है। तो यहाँ पर x को हम देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया था कि x जब नेगेटिव होता है तो साइन या कॉस लेते हैं, तो यहाँ पे हम साइन थीटा ले लेंगे। x साइन थीटा, अगर ये स्क्वायर में नहीं होता तो प्रॉब्लम होती, तो मैं x को साइन स्क्वायर थीटा लेता, जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए। आप जब कोई वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप सिंप्लीफाइड हो जाएगा वो। साइन इन x इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2a का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सिंपली ये है। उसी फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देंगे तो cos cos कैंसिल 2 थीटा, 2 एज इट इज रखिए, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, साइन इनवर्स x हो जाएगा थीटा। दिस इज सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है बट मैंने, और यहाँ पे x है तो ये tan का टर्म है, इसलिए हम चाहेंगे इसमें tan थीटा ले लें। तो x इज इक्वल टू, बट फिर प्रॉब्लम आ गया, मैंने कहा यहाँ tan थीटा ले लें, लेकिन आपको मालूम है कि माइनस में tan कभी नहीं लिया जाता, तो x को मैं क्या लूंगा, साइन थीटा या साइन y। तो मैंने यहाँ साइन y ले लिया है, बट यहाँ पे a भी है, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा लिया जाता है। तो x इक्वल टू a साइन y, देयरफॉर पुट करिए। अगर यहाँ 1 होता है तो मैं x इक्वल टू 1 साइन y, और 1 लिखते नहीं है तो x इक्वल टू साइन y लिख देता। a साइन y अपॉन दिस वन, वैल्यू पुट करिए। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये tan इनवर्स है, देखिए मैंने भी इसको tan y कन्वर्ट कर दिया, देयरफॉर tan y tan tan कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू दिस वन, और y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, x अपॉन a करेंगे, तो जैसे ही आप x अपॉन a करेंगे तो y इज साइन y इज इक्वल टू x अपॉन a, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन मैंने फिफ्थ किया हुआ है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी दिस फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या कर देंगे, आप ट्रायंगल की हेल्प से इस tan इनवर्स x को cos में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स x को cos में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। tan इनवर्स x है, x मतलब ये tan का टर्म है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर इज x, बेस इज 1, पाइथागोरस यूज कर लिया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ कॉस में कन्वर्ट करना है इसको, तो कॉस इनवर्स एक्स होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया। नाउ कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इस कॉट इनवर्स एक्स को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं फिर एक ट्रायंगल का यूज करूंगा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन, यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है आपका 1 और परपेंडिकुलर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ जब मैं पाइथागोरस यूज करूंगा तो AC फाइंड आउट हो जाएगा, AC फाइंड होगा दोनों के स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी गॉट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपली हमें आंसर मिल जाएगा। तो साइन में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज AC मैंने यहाँ फाइंड आउट किया, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसमें आप पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है गुड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब उसको आप सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो यहाँ आप देखिए 2 हट जाता है, तो ये सिंपल फॉर्मूला अब ये कन्वर्ट हो गया ना। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन है आपके लिए और सब में कुछ नहीं है, x प्लस वाई दिस वन एक्स वाई नीचे होता है तो 3 1 जा 3 4 7 जा 28 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके हैं ये थोड़ा सा चेंज है, ये अनदर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत सिंपल भी होते हैं। आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करिए अगर कोई इक्वेशन दी गई, ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल के इनवर्स फंक्शन की इक्वेशन कहलाती है, यानी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई हो जाएंगे बहुत आसानी से, आपको सिर्फ ट्रांसफर करते जाना है, cos इनवर्स sin cos इनवर्स x, तो इस cos को आप उधर भेजिए तो cos पाई बाई 6 दैट इज कॉल्ड रूट 3/2। नाउ फिर साइन को भेजिए, यहाँ साइन इनवर्स नहीं है तो इधर इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 3/2 होता है पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे होता है देयरफॉर पाई बाई 3 लिख दिया। आप फिर cos को भेजिए, cos पाई बाई 3 सेंड करेंगे तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाती है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x दिस वन रूट 3/2 होता है, आपने 60 डिग्री पे पाई बाई 3 लिख दिया, x की वैल्यू cos पाई बाई 3 है, cos 60 डिग्री इट मींस x इज इक्वल टू 1/2। सिंपली हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी सेम है, साइन इनवर्स दिया हुआ है आपको cos साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स को आप भेजिए, देखिए यहाँ इनवर्स है तो यहाँ साइन आ रहा है, बट ये cos है बट इसमें इनवर्स नहीं पुट है, तो ये जो cos इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ साइन इनवर्स x आ रहा है तो फिर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा पाई बाई 6 और ये साइन पाई बाई 6 हो जाए, x इज इक्वल टू 1/2। इन्हीं क्वेश्चंस में अगर कहीं कोई वैल्यू सपोज करो हमें इसकी वैल्यू नहीं आ रही होती पाई रूट 3/2 की, तो हम ट्रायंगल का यूज करके इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिसन, सपोज करो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता cos इनवर्स 17/58 और इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो मैं ट्रायंगल बनाता 17/58 लिखता और इसको सॉरी ये 17 है, ये वैल्यू मैं निकाल लेता हाइपोटेन्यूज की, और फिर cos और sin को, इस cos को मैं इसकी वजह से क्योंकि यहाँ sin है तो sin में कन्वर्ट कर देता, यानी कि आपका इधर भी साइन का फंक्शन हो जाता और इनवर्स का ये भी साइन का फंक्शन हो जाता विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। बट हमें ये बहुत सिंपल तरीका लगता है, क्योंकि हमें लर्न है इनकी वैल्यूज तो हमने चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। बिकॉज रूट 3/2 हमें अच्छे से पता है 30 डिग्री पे होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है बट सिंप्लीफिकेशन है केवल इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप ढंग से करेंगे तो इजिली हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व फॉर x tan इनवर्स x माइनस 2 x माइनस 3 tan इनवर्स x प्लस 2 x प्लस 3। यहाँ पाई बाई 4 है। एक अच्छी चीज देखने वाली है कि यहाँ पे दे रखा है मॉड x इज लेस देन 1, यानी x जो है किसी भी चाहे नेगेटिव x हो चाहे पॉजिटिव x हो वो हमेशा 1 से लेस होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इस x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रही है। आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करिए, जैसे आप फॉर्मूला लिखेंगे आपके टर्म्स ऐसे आ जाएंगे, आप एलसीएम ले लीजिए इनका और सिंप्लीफाई करके इस तरह के कुछ टर्म्स आपके आएंगे। उसका tan इनवर्स x को ये सॉल्व करिएंगे, RHS आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब ये tan इनवर्स 1 आपको गिवन है क्वेश्चन में, बिकॉज पाई बाई 4 कितना होता है tan इनवर्स x,
इधर भी tan का फंक्शन था, इधर भी tan इनवर्स का फंक्शन बना दिया। या तो आप चाहते ये कर लेते कि LHS तो ये था और इस tan इनवर्स x को आप उस तरफ भेज दे। सपोज करो ये ऐसे दिया होता, कैपिटल X इज इक्वल टू π/4, ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। तो आप क्या करते, x इज इक्वल टू tan π/4 लिखते, दैट इज कॉल्ड वैल्यू 1। वही वैल्यू यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, tan इनवर्स दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो ये वैल्यू पूरी पूरी 1 के इक्वल आ रही है, तो 2x² - 12, tan कैंसिल, x की वैल्यू 7/2 है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो आपको रेंज दी गई है, जो x की वैल्यू, जिसको डोमेन कह सकता हूं मैं, रेंज नहीं डोमेन कह सकता हूं, वो दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3.5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और कंडीशन आपको दी है कि x इज लेस देन 1 मॉड में, यानी पॉजिटिव भी होना चाहिए या निगेटिव, वो दोनों 1 से लेस हो, बट ऐसे दोनों आंसर नहीं आ रहे हैं। So here both values not satisfy the given condition, so given equation has no solution.